बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड का भी तेल खत्म हो चुका है, इसलिए शायद हॉलीवुड जो है अब अपनी ही मूवी को रिक्रिएट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुआना की, जिसकी लाइव एक्शन मूवी कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई थी। मैंने उसे देखा है और मैं आज उसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं एपी पॉपकॉर्न पिक्स में विथ योर होस्ट एपी। मुआना, देखिए लाइव एक्शन मूवी बनती आई है, जैसे कि लायंस किंग, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, इन सब की भी लाइव एक्शन मूवी बनी और हमने उसे एंजॉय भी किया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि ये मूवीज तब बनी थी जब हम लोग बहुत छोटे थे या तो पैदा भी नहीं हुए थे। कुछ जनरेशन तो पैदा भी नहीं हुई थी। अब वो मूवी उन्होंने बाद में देखी और फिर उनको लगा यार वो जो वाइब है ना, जो पहली बार वो मूवी को देखने गए वो नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अब देखा था, उसे एंजॉय किया था। लेकिन मुआना वो तो आज से 10 साल पहले ही बनी थी, उसको आपने वापस रिक्रिएट कर दिया, वो भी इतने कम टाइम में। और 2 साल पहले ही इसका सेकंड पार्ट भी आया था, जो कि पहले के मुकाबले काफी कमजोर था, तो उसने अपने फैंस को हर्ट तो वहीं पर कर दिया था। और अब इसका ये लाइव एक्शन मेरे समझ में नहीं आया इतनी जल्दी क्या थी। आपको बनाना ही था तो बहुत सारी ऐसी मूवीज पड़ी है पीछे जिसे आप बना सकते थे। और जब लाइव एक्शन बनाया जाता है तो मेकर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई कुछ तो नयापन दे। आप सिर्फ उसमें ह्यूमन टच डाल दोगे, बाकी सारी कहानी सेम रखोगे, यहां तक कि विजुअल भी सेम रखोगे, तो जिस बंदे ने उसे ऑलरेडी देखा है वो उससे बेटर कैसे बोल सकता है? वो तो ओरिजिनल को ही बेटर बोलेगा। तो आप थोड़ा तो कुछ उसमें चेंज करते, थोड़ी क्रिएटिविटी लाते, स्टोरी को थोड़ा सा डाइवर्ट करते, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करते, तो ये ज्यादा अच्छा होता। मगर फिर भी अब क्या कह सकते हैं, ये हॉलीवुड वाले भी बॉलीवुड की तरह ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी मेन मकसद है पैसा, क्योंकि हाउ टू ट्रेन ड्रैगन जब आई थी ना, तो कुछ वो 1 मिलियंस में 100 मिलियंस का उसका कुछ बजट था और उसने तकरीबन 700 मिलियंस के आसपास कमाई की थी। तो उनको लगा कि जब ये फॉर्मूला हिट है तो फिर क्यों उसमें क्रिएटिविटी डालना, उन्होंने इसी को ऐसे ही छाप दिया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखिए जो मेन कैरेक्टर है उसमें का, जो लेडी जो मुआना बनी है, वो कहीं से भी मुआना नहीं लगती है। वो कोई भी एक्सप्रेशन, मुआना का जो परसेप्शन हमने बनाया मुआना को देखकर, वो बहुत ही स्वीट, बहुत ऑनेस्ट, एक बहुत ही दिल की अच्छी लड़की नजर आती थी। लेकिन जो मूवी में मुआना दिख रही है वो थोड़ी सी थकेली, और एक्सप्रेशन तो उसके मानो इतने बेकार हैं क्या बताओ। अब दूसरा जो मेन कैरेक्टर है मावी का, मावी एनिमेशन में हमें बहुत अच्छा लगा था, जबकि उसमें ओरिजिनल वॉइस, उसकी जो वॉइस है ना, वो भी ड्वेन जॉनसन ने ही दी थी, जिसे हम लोग द रॉक नाम से ज्यादा पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्वेन जॉनसन खुद उस रोल में, जैसे उनका शरीर विशालकाय तो दिख रहा है, वो तो वीएफएक्स के थ्रू ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था तो कुछ टाइम पहले उनकी बॉडी एकदम डिग्रेड कर ली है उन्होंने। अब मूवी अगर पहले शूट हुई थी तो शायद हो सकता है, लेकिन वो शायद वीएफएक्स ज्यादा है उसमें उनके बॉडी को जितना दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन ना के बराबर है, मानो वो मेहनत ही नहीं कर रहे, वो हॉलीवुड के भाईजान बन चुके हैं, एकदम एक्सप्रेशन लेस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे पहले ही उनकी जस्ट कुछ टाइम पहले उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था द स्मैशिंग मशीन, और वो बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली, एक्टिंग परफॉर्मेंस के वाइज में भी बहुत अच्छा था। मगर अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप हो गई। और मुझे लगता है उसके बाद से ही ड्वेन जॉनसन ने डिसाइड किया है एक्टिंग में कुछ रखा नहीं है, पैसे छापो। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक कर दिया है परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर जान नहीं लाई है, और उनका चेहरा बहुत ही डल लगता है कंपेयरिंग टू मावी जो एनिमेटेड कैरेक्टर था। ठीक है, हाँ विजुअल की बात करें तो मूवी के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। आप लिटरली थिएटर में इसको एंजॉय करेंगे, कलरफुल चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऑलमोस्ट सीन टू सीन कॉपी है, सारी चीजें वही है जो एनिमेशन में दिखाई गई थी, वही सारी चीजें है, कुछ नया नहीं है। बस वही चीज के लिए आप थिएटर में जाकर इसे देख सकते हो, वरना स्टोरी में कुछ दम नहीं। हिंदी में डब काफी अच्छा है, ठीक है, मजा भी आता है, लेकिन जब हमें स्टोरी पूरी पता है, हमें पता है क्या होने वाला है, तो वो सेटअप बिल्ड ही नहीं हो पाता कि हम उस स्टोरी से कनेक्ट हो जाए, कि हमें पता है आगे ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है। तो मुझे लगता है मेकर्स को थोड़ा सा तो चेंज जरूर करना चाहिए था।
अब बात करें इसके रेटिंग की, तो मैं इसे रेट करूंगा 5 स्टार। जी हाँ, 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एक एवरेज मूवी है, ना ही बहुत ही अच्छी ना ही बुरी, ये बीच में कहीं है। आप इसे एक बार देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। अगर आप इसे घर में देखोगे तो आप शायद इसके इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, अनलेस यू हैव अ 55 इंच और 43 इंच टीवी, तब तक आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसे थिएटर में देखते हो तो डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे। स्पेशली बच्चों को इसे देखने में काफी मजा आएगा। और अगर आपने मोआना नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप, अगर मैंने मोआना नहीं देखी होती और मैं इसे डायरेक्टली देखता तो मैं इसे बेटरली 8 तक का रेटिंग दे सकता था, 7 to 8 में से रेट कर सकता था। लेकिन क्योंकि मोआना की स्टोरी मुझे पता थी तो कनेक्शन ही नहीं बना। ठीक है, तो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू मोआना को लेकर। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसी वीडियो के लिए आगे मिलते रहिए। तो चलिए, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.